गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और ये कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हैं तो इनको हम अच्छे से टिक लगा सकें। दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 22 जून, दूसरा ऑप्शन है 23 जून, चौथा ऑप्शन है 24 जून और चौथा ऑप्शन है 25 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 25 जून। 25 जून को ही दोस्तों हाल ही में संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इसको हम अच्छे से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है 111वां, दूसरा ऑप्शन है 113वां, तीसरा ऑप्शन है 115वां और चौथा ऑप्शन है 117वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 115वां। दोस्तों हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि सभी क्वेश्चन ये समझ में आए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 16-18 वर्ष की लड़कियों के लिए द्वारा किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों के लिए किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में 16-18 वर्ष की लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि सभी प्रश्न समझ में आ जाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत कौन से भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं? पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन है तीसरे, तीसरा ऑप्शन है पाँचवें और चौथा ऑप्शन है सातवें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पहले। दोस्तों हाल ही में ऋषभ पंत जो कि दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुंचें। और दोस्तों चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि अच्छे से अपने फ्रेंड को भी समझ में आए और जो भी प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं तो इनमें हम जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको आसानी से हम टिक लगा सकें। ललित उपाध्याय ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है भाला फेंक, तीसरा ऑप्शन है टेनिस टेबल टेनिस और चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हॉकी। दोस्तों हाल ही में ललित उपाध्याय ने हॉकी खेल से संन्यास लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हॉकी। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रक्त समूह वाले रोगियों के सुलभ इलाज के लिए रेयर डोनर रजिस्ट्री को किस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है आरोग्य बंधन, दूसरा ऑप्शन है अपना साथी, तीसरा ऑप्शन है ई रक्त कोष, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य साथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ई रक्त कोष। ई रक्त कोष से ही दोस्तों हाल ही में रेयर डोनर रजिस्ट्री को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह दुर्लभ रक्त समूह वाले रोगियों को सुलभ इलाज के लिए यह प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन है रोमानिया, चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रोमानिया। रोमानिया ही दोस्तों हाल ही में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित करने जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फताह के तहत हमला किया है?
पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है कुवैत, चौथा ऑप्शन है इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कतर। दोस्तों ईरान ने हाल ही में कतर में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कतर। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा ऑप्शन है कच्छ, तीसरा ऑप्शन है अमरावती, चौथा ऑप्शन है सूरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कच्छ। दोस्तों गुजरात के कच्छ में हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी कच्छ बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रोमालिया, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है केन्या, चौथा ऑप्शन है जिम्बाब्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे। दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से संबंधित हैं जिनको हाल ही में ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों करंट अफेयर का मोस्ट IMP करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में जो भी देश दिए हैं इनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं, तो इन सबकी तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से समझ में आए।